मेरा नाम शहजाद अहमद है। शहजाद इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएफडी। बीएफडी के बारे में हम आज जानेंगे। बीएफडी का फुल फॉर्म वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट बीएफडी इज, हाउ बीएफडी वर्क, हाउ कैन वी adjust the speed of the motor, why do we need BFD। आज हम समझेंगे कि बीएफडी क्या होता है। बीएफडी कैसे काम करता है, हम मोटर को स्पीड को कैसे एडजस्ट करते हैं और हमें बीएफडी की जरूरत क्यों पड़ी। Why we use BFD। बीएफडी का उपयोग क्यों करते हैं, बीएफडी का उपयोग क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, देयर आर a speed we have to do more and company whose speed we have to do more and less according to the machine operator at that time we can adjust the speed of the machine by changing the speed of the motor। दोस्तों कंपनी में कुछ मशीन ऐसी होती है जिनकी स्पीड को हमको बार बार मशीन ऑपरेटर के हिसाब से कम ज्यादा करना पड़ता है। उस समय हम मशीन की स्पीड को मोटर के स्पीड बदल कर एडजस्ट कर सकते हैं। मोटर स्पीड मीन्स डेट द मोटर आरपीएम इज लो। मोटर स्पीड का मतलब होता है मोटर के आरपीएम को कम ज्यादा करना है। आरपीएम का फुल फॉर्म रिवोल्यूशंस पर मिनट होता है। That is how many times the rotor of motor is rotating in a minute is called the RPM of the motor, and with the help of BFD we can easily change the RPM of the motor। मतलब मोटर का रोटर 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है वही मोटर का आरपीएम कहलाता है। बीएफडी की सहायता से हम आसानी से मोटर का आरपीएम को बदल सकते हैं। How is the speed of the motor adjusted? मोटर की स्पीड कैसे एडजस्ट होती है। We have two ways to change the speed of an electrical motor। इलेक्ट्रिकल मोटर की स्पीड को बदलने के लिए हमारे पास दो
तरीके हैं। फर्स्ट वन, we can change the RPM of the motor by decreasing the number of pole of the motor. The lower the pole of the motor, the higher the RPM of the motor. Motor poles have minimum of 2. Now as the poles increase, the speed of the motor decreases. पहला है, इलेक्ट्रिकल मोटर के स्पीड को बदलने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, जिसमें पहला है, हम मोटर के पोल की संख्या को कम ज्यादा करके मोटर के आरपीएम को बदल सकते हैं। मोटर के पोल जितने कम होंगे, मोटर के आरपीएम उतने ही ज्यादा होंगे। मोटर को पोल्स सबसे कम 2 तक होते हैं। अब जैसे जैसे पोल्स बढ़ते हैं, उसी अनुसार मोटर की स्पीड कम हो जाती है। सेकंड वन, दिस वन सेकंड, we can reduce the RPM of the motor by adjusting the frequency of the electrical supply going on the motor. हम मोटर में जाने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके मोटर के आरपीएम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। Out of both methods, we use the 2-number method more. दोनों तरीके में से हम 2 नंबर तरीके का उपयोग में लेते हैं। Because to change the motor RPM in the number one way, we have to change the number of poles, which is fixed pole are always dependent on the winding slot of the motor. We cannot change it. I show in figure starter winding and starter poles. क्योंकि 1 नंबर तरीके से मोटर आरपीएम को बदलने के लिए हमें पोल की संख्या बदलनी पड़ेगी, जो कि फिक्स होती है। पोल्स हमेशा मोटर की वाइंडिंग के स्लॉट पर निर्भर होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, स्टार्टर वाइंडिंग and starter poles. So now we have only one way left. Now we will change the motor speed by the reducing the frequency of electrical supply in the motor. तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि अब मोटर में दी जाने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को कम ज्यादा करके मोटर को स्पीड को बदलेंगे। Apart from this, we can also adjust the gearbox on the motor to reduce the speed of the machine, but adjust the gearbox is very hard. इसके अलावा मशीन की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए हम मोटर पर लगे गियर, जैसे हमारे ये फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं, बॉक्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं, पर
गियर बॉक्स के एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे कि ये हमारा, आपको ये फिगर में दिखा रहा हूँ, जैसे ये मोटर का जो गियर बॉक्स है, इसमें इसको अगर हम ओपन और खोल के ये अगर करेंगे तो हमें बहुत मुश्किल होगी। And if we adjust the speed with the help of gearbox, then we will have to shut down the machine again and again. But the speed can be changed easily with the help of BFD. ये जो हमारे फिगर में जो देख रहे हैं, इसमें जो गियर बॉक्स है, अगर इसको हम खोलकर अगर एडजस्ट करते हैं तो हमें मशीन को बार बार बंद करना पड़ेगा। पर VFD की सहायता से स्पीड आसानी से बदली जा सकती है। What is BFD? Variable Frequency Drive। BFD क्या होता है? A BFD is a motor controller which changes the speed of the motor by decreasing the voltage and frequency in the motor। BFD एक मोटर कंट्रोलर है जो मोटर में जाने वाले वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके मोटर के स्पीड को बदलता है, जिसे हम BFD कहते हैं। Why is BFD called a motor controller? BFD को मोटर कंट्रोलर क्यों कहते हैं? फ्रेंड्स, BFD is called a motor controller because within BFD we have to fill the details of motor, meaning some parameters have to be filled with the help of which we control the motor easily। दोस्तों, BFD को मोटर कंट्रोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि BFD के अंदर हमको मोटर की डिटेल्स भरने होते हैं, जिसकी मदद से हम मोटर को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। I show in the one picture BFD connect to the motor। BFD here showing the RPM and current। जैसे मोटर कितना करंट लेने पर बंद हो जाए, मोटर में कितने वोल्टेज जाने चाहिए, इसके अलावा हम मोटर को BFD की सहायता से पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम BFD को मोटर कंट्रोलर कहते हैं। BFD वर्किंग। BFD कैसे काम करता है? The electrical supply were providing on the motor we will now supply to the first BFD, and we connected the supply that's come out of the BFD to the motor। हम मोटर पर जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे थे, उस सप्लाई को अब हम पहले BFD में देंगे और BFD से जो सप्लाई निकलेगी उसको हम मोटर पर कनेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने ये ड्राइंग में दिखाया है। Now we can adjust the output requirements and can easily the RPM of the motor।
अब हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से बीएफडी से निकलने वाली आउटपुट सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं और मोटर के आरपीएम को आसानी से बदल सकते हैं। The higher the frequency we supply to the motor, the higher the speed of the motor, and lower the frequency, the lower the RPM of the motor. Means हम जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की सप्लाई मोटर को देंगे, मोटर की स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और जितनी कम फ्रीक्वेंसी देंगे उतने कम मोटर के आरपीएम। There are three main parts inside the BFD. BFD के अंदर मुख्य 3 भाग होते हैं। फर्स्ट वन कन्वर्टर यूनिट, सेकेंड फिल्टर यूनिट एंड थर्ड वन इन्वर्टर यूनिट। ये हमारा BFD का 3 मेन पार्ट्स है। सबसे पहले हमारा AC सप्लाई कन्वर्टर यूनिट में आएगा, जो AC से DC में कन्वर्ट करके हमारे फ़िल्टर को देगा। फ़िल्टर को यहाँ पे इसलिए रिक्वायरमेंट पड़ा क्योंकि जो हमारा AC से जो DC ये जो कन्वर्ट किया, यहाँ पे कुछ रिपल्स आ जाते हैं। एक्चुअली में ये प्योर DC होते नहीं हैं, तो ये रिपल्स होते रहते, इसीलिए हम यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देते हैं और हमको प्योर DC यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे ये जो कंट्रोलर होता है, इसको यहाँ पे DC की रिक्वायरमेंट होती है और इसको DC मिल जाता है। और कंट्रोलर का क्या काम है कि ये BFD को कंट्रोल करता है। उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टर यूनिट होता है। इन्वर्टर यूनिट का क्या काम है कि यहाँ से जो हमको DC मिला वो DC को AC में कन्वर्ट कर देता है और हमको AC आउटपुट मिलता है, क्योंकि जो हमारा मोटर है वो AC से चलता है। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू गोंजनी।